जगन्नाथ के भंडार में सोने के 12 बक्से मिले हैं, बताया जा रहा। अगली तस्वीर देखिए जरा। जगन्नाथ के दरबार में गिनती शुरू हो गई। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा। लोग पूजा करने पहुंचे। जिन लोगों को अंदर जाकर पूरी जांच करनी थी, देखना था कि कितना सोना है, वो सब आज सबसे पहले मंदिर पहुंची। वो पूरी टीम जो इसके लिए लगाई गई, और ये टीम अंदर जाएगी। अंदर जाने के बाद किस तरह से गिनती शुरू होगी। और आज बताया जा रहा है कई बक्से मिले। भगवान जगन्नाथ के रत्न भंडार को आज फिर खोला गया है। सुबह 8 बजे ही भक्तों के दर्शन पर रोक लगा दी गई थी। यहां सुबह 9 बजे रत्न भंडार कमेटी के अधिकारी यहां पहुंच गए। अधिकारियों ने सबसे पहले भगवान जगन्नाथ की पूजा की तस्वीरें मैंने आपको दिखाई। 9:51 पर जो अंदर का रत्न भंडार है उसे खोल दिया गया। 46 साल बाद आंतरिक रत्न भंडार को खोला गया। इससे पहले 1978 में इसे खोला गया था। रत्न भंडार में सोने के 12 बक्से मिले हैं, बताया जा रहा है, और 4 अलमारी और 3 संदूक भी मिले हैं। दावा है सभी सोने और हीरे मोती जैसे आभूषणों से भरे। कमेटी के सदस्यों ने आज किसी सामान की गिनती नहीं की है। सभी बक्से और अलमारी को अस्थायी भंडार में शिफ्ट किया है। पूरे सामान को सील कर दिया गया है। शाम 5 बजे तक आंतरिक रत्न भंडार का पूरा सामान शिफ्ट हो गया था। अब रत्न भंडार अब पूरी तरह से खाली हो गया है। इसी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी कराई गई है। कमेटी ने भंडार को लॉक कर चाबी ट्रेजरी में जमा कर दी है। कमेटी के सदस्य अब सामान की गिनती करके पूरी रिपोर्ट बनाएंगे। फिर रिपोर्ट ओडिशा सरकार को सौंपी जाएगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक शर्मनाक तस्वीर आई है मध्य प्रदेश से। विरोध किया तो तालिबानी सजा दी गई है। तस्वीर देखेंगे तो आप खुद रूह कांप जाएगी। महिला देख रहे हैं, इसे जमीन में जिंदा गाड़ दिया है। आधे धड़ तक जिंदा दफन है। ये महिला चिल्ला रही है, चीख रही है, कोई सुनने वाला नहीं। दो महिलाओं को आप देख रहे हैं। दूसरी महिला आपको नजर आ रही है जिसके फावड़े से निकालने की कोशिश हो रही है। कैसे दोनों महिलाओं को मिट्टी में दबा दिया गया, जिंदा दबा दिया गया। अपनी जमीन के लिए लड़ रही थी। और तस्वीर देखिए जरा। ये दूसरी तस्वीर, कैसे ये डंपर आया, इसमें जो मिट्टी थी वो पूरी महिलाओं के ऊपर डाल दी गई। जो जमीन पर बैठी थी इस मिट्टी के नीचे दब गए। देखिए सब। आइए मैं आपको बताता हूं कि हुआ क्या आखिर महिलाओं के साथ, किस बात का विरोध था। विरोध करने पर यह तालिबानी सजा मिली। मध्य प्रदेश के रीवा की तस्वीर है, जहां पर शनिवार को 2 पक्षों में एक रास्ता बनाने को लेकर विवाद हुआ। यह रास्ता एक निजी जमीन पर बनाया जा रहा था, जिसका वहां रहने वाली स्थानीय महिलाएं विरोध कर रही थी। इस विरोध के बावजूद रास्ता बनाने के लिए दबंग डंपर और बुलडोजर लेकर पहुंच गए। जैसे ही सड़क पर मुरम डालने के लिए डंपर आगे बढ़ा तो महिलाएं उसके पीछे खड़ी हो गई। लेकिन दबंग के डंपर चालक ने महिलाओं पर मुरम से भरी पूरी ट्रॉली उलट दी। दोनों महिलाओं को जिंदा दफन कर दिया। स्थानीय ग्रामीणों ने जब यह विवाद देखा तो महिलाओं को बचाने के लिए दौड़ पड़े। मुरम से निकलने में थोड़ी भी देर होती तो महिलाओं की मौत हो सकती थी। बाहर निकाले जाने के बाद दोनों महिलाओं की हालत खराब हो गई। दोनों महिलाओं को पहले इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस मामले में महिलाओं ने पुलिस के पास मामला दर्ज कराया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी डंपर चालक को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि बाकी आरोपियों की तलाश में छापेमारी की जा रही। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है। एलओसी पर सेना और खौफ में पाक। एलओसी पर अब तक सेना नहीं होती थी, बीएसएफ होती थी। अब लाइन ऑफ कंट्रोल पर, यानी भारत पाकिस्तान सीमा पर बीएसएफ के साथ साथ सेना भी लगाई गई। अगली तस्वीर देखिए जरा। ये आप देख रहे हैं वो जगह जहां से दरअसल घुसपैठ का डर होता था। जंगल से लेकर बरसाती नालों तक सर्च ऑपरेशन चल रहा है। आप देख रहे हैं सर्च ऑपरेशन कर रही है सुरक्षा बल के जवान। ये सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं। इन्हीं जगहों से दरअसल घुसपैठ होती है। यहीं से पाकिस्तान से आतंकी घुसते हैं। यहां पर सर्च ऑपरेशन बढ़ा दिए गए। एक और तस्वीर आपको दिखाऊं। ये आप देख रहे हैं सुरंग, सांबा सेक्टर में जम्मू कश्मीर पुलिस का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। और बताया जा रहा है सुरंग या गुफा से आ सकते हैं आतंकी, इसलिए इन जगहों पर सर्च ऑपरेशन बढ़ा दिए गए हैं। भारत
भारत ने पाकिस्तान की सीमा पर सेना की तैनाती कर दी है। भारत के कदम से पाकिस्तान खौफ में आ गया है। पाक को फिर हमले का डर सता रहा है। 2020 के बाद भारत ने 4 साल बाद ऐसा सख्त कदम उठाया है। भारत के एक्शन से शाहबाज और मुनीर की नींद गायब है। भारतीय सेना ने आतंकियों के संपूर्ण खात्मे की कसम ले ली है। जल, जंगल और जमीन, हर जगह आतंक पर अब आखिरी प्रहार होगा। और अब आपको दिखाऊं तैयारी क्या है। तैयारी है कि किस तरह से बॉर्डर पर सेना को लगा दिया जाए। ये आप देख रहे हैं, भारतीय सेना भी अब बॉर्डर पर होगी। दूसरी तरफ पाकिस्तान, भारत ने जम्मू कश्मीर में बॉर्डर पर सेना की तैनाती की है। सूत्रों से जानकारी मिली, सीमा पर बीएसएफ के साथ साथ सेना के जवान भी तैनात किए जा रहे हैं। 2020 में चीन के साथ टकराव के बाद हुआ यह था कि जम्मू क्षेत्र में तैनात जवानों को लद्दाख भेज दिया गया था। सेना के जवानों को एलएसी के पास तैनात कर दिया गया था, एलओसी से निकालकर। चीन सीमा पर तैनात जवानों को यहां नहीं लाया जाएगा। जम्मू कश्मीर में सेना की अतिरिक्त तैनाती की गई है। कठुआ के पहाड़ी इलाके के 80 किलोमीटर के दायरे में सेना को तैनात किया गया है। आतंकियों के सफाई के लिए पश्चिमी कमांड से सेना भेजी गई है। पिछले कुछ दिनों में जम्मू में आतंकी हमले बढ़ गए दरअसल, और पाकिस्तानी आतंकियों की घुसपैठ को रोकने की कोशिश हो रही है। 20 जुलाई को जम्मू में एक हाई लेवल बैठक हुई थी। बैठक में एलजी के साथ सेना प्रमुख भी मौजूद थे। सेना के कमांडर्स ने बैठक में सेना प्रमुख को इस बात की जानकारी दी कि घुसपैठ रोकने के लिए बॉर्डर के इलाकों की सघन निगरानी की जरूरत है। सुरंग और नदी नालों पर सेना के जवान नजर रख रहे हैं। आतंकियों के छिपने की हर जगह पर अब जवान तैनात हैं। जम्मू के पीर पंजाल, चिनाब घाटी में 12 से ज्यादा आतंकी गुट सक्रिय हैं। 9 जुलाई को रियासी हमले के बाद एजेंसियों ने 19 सिग्नल पकड़े। सांबा, हीरानगर में अगले कुछ दिनों में आतंकी घुसपैठ कर सकते हैं, और बड़ी घुसपैठ के संकेत मिलने के बाद सैन्य तैनाती बढ़ा दी गई। जंगलों में सीआरपीएफ और पैरा कमांडो सर्च अभियान चला रहे हैं। डोडा की पहाड़ियों पर भी सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं।